Good morning, students. Yes, in today's lecture, we will discuss some numericals related to applications of linear momentum. जैसे देखें, फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर a 600 kilogram rocket is set for vertical firing if the exhaust speed is 1000 meter per second. Then calculate the mass of gas ejected per second. मतलब dm/dt की वैल्यू निकालनी है to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket. देखिए, तो यहाँ पर मास ऑफ रॉकेट कितना दिया है, देखिए m इज इक्वल टू 600 किलोग्राम. देन एग्जॉस्ट स्पीड मतलब द स्पीड ऑफ द गैस इजेक्टेड आउट. इट इज़ गिवन दैट इज u इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड मतलब dm/dt की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. ओके, कंडीशन क्या है, देखिए टू सप्लाई द थ्रस्ट मतलब फोर्स टू द रॉकेट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट. देखिए यहाँ पर सपोज ये रॉकेट है. ओके, तो इसका वेट क्या होगा स्टूडेंट, W इज इक्वल टू mg और इसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स होगा F, है ना. तो अप थ्रस्ट शुड बैलेंस बाय इज वेट. इसका जो वेट होगा और अप थ्रस्ट फोर्स दोनों भी बैलेंस हो जाते हैं स्टूडेंट. तो अप थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू W. तो ये होता है u dm/dt, ये है ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू वेट mg. ओके, तो dm/dt इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय u. तो dm/dt के लिए ये फार्मूला इस कंडीशन के अंदर तैयार होता है स्टूडेंट. अब इसमें वैल्यूज रखते हैं. dm/dt इज इक्वल टू मास कितना है यहाँ पर 600 इंटू जी की वैल्यू 9.8 राइट डिवाइडेड बाय u 1000. देखिए दो जीरोज यहाँ पर पहले कैंसिल हो जाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 8 जा 48 कैरी 4. ओके, 6 9 जा 54 प्लस कैरी 4 दैट इज 58 डिवाइडेड बाय 10. सो dm/dt तो ये कितना है 588 नहीं पॉइंट है ना यहाँ पर, तो ये 58.8 होगा डिवाइड बाय 10. तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो 5.88 और यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, किलोग्राम पर सेकंड. ये इसका आंसर होगा. मतलब हर एक सेकंड में 5.88 किलोग्राम इतना फ्यूल बर्न होके गैसेस रिलीज होंगे. ओके, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल देखिए. अ रॉकेट बर्न्स 50 ग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकंड मतलब dm/dt की वैल्यू यहाँ पर दिए. dm/dt इज इक्वल टू 50 ग्राम पर सेकंड राइट. इजेक्टिंग इट एज गैस विथ वेलोसिटी ऑफ, और वेलोसिटी कितनी दी गैस इजेक्शन की, डिनोटेड बाय u 5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड. व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द रॉकेट मतलब यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स निकालना है. रॉकेट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा मतलब अपथ्रस्ट फोर्स. तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है u dm/dt. तो इससे हम ये फोर्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट. देखिए u की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, अब हम जनरली कैलकुलेशन SI सिस्टम में करते हैं. तो 5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में कीजिए, क्या होगा 10⁻². तो ये मीटर पर सेकंड होगा. तो दिस इज 5 इंटू 10⁻² प्लस 5 - 2 प्लस 3 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड. ये u की वैल्यू आ गई. ओके, 5 इंटू 10⁻³ इंटू dm/dt. अब dm/dt देखिए 50 ग्राम पर सेकंड है तो इसका भी कन्वर्जन हमें किलोग्राम पर सेकंड में करना होगा ना. तो यहाँ पर क्या होगा 50 इंटू ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए 10⁻³ तो ये kg पर सेकंड. तो 50 इंटू 10⁻³ देखिए
10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, तो F कितना होगा 5 × 50 दैट इज 250 न्यूटन। तो इतना अपथ्रस्ट फोर्स रॉकेट के ऊपर एक्सर्ट होगा स्टूडेंट, करेक्ट। तो इजी है नहीं है। नो, थर्ड MCQ यहाँ पर देखिए, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एप्लीकेशन रॉकेट प्रोपल्शन। द रेट ऑफ मास ऑफ गैस इमिटेड फ्रॉम रियर ऑफ रॉकेट। रियर ऑफ रॉकेट मतलब क्या होता है, दैट इज स्मॉल ओपनिंग एट द टेल ऑफ द रॉकेट। तो यहाँ से गैस इमिटिंग का रेशियो दिया है, देखिए द रेट ऑफ मास ऑफ गैस इमिटेड फ्रॉम द रियर ऑफ रॉकेट इज इनिशियली, मतलब dm/dt की वैल्यू यहाँ पर दी है, दिस इज 0.1 किलोग्राम पर सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ गैस रिलेटिव टू रॉकेट इज, स्पीड ऑफ गैस मतलब द गैस इजेक्टेड फ्रॉम द रियर ऑफ द रॉकेट, तो ये क्या होता है, u होता है ना। तो u की वैल्यू यहाँ पर दी है, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, ओके 50 मीटर पर सेकंड। एंड मास ऑफ द रॉकेट इज m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। क्या निकालना है यहाँ पर, देन द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज, तो एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम। अब थ्रस्ट मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द इजेक्शन ऑफ गैस ऑन द रॉकेट, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू u dm/dt, ये है फॉर्मूला, दैट इज फोर्स F इज इक्वल टू u dm/dt। तो यहाँ पर हमें फोर्स नहीं निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, बिकॉज मास दिया है ना। तो फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, m इंटू a इज इक्वल टू u dm/dt। देयरफॉर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, u/m इंटू dm/dt। तो चलिए इसके अंदर अब वैल्यूज रखते हैं। u की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइड बाई m 2 kg इंटू dm/dt कितना है, dm/dt 0.1। तो देखिए 50 इंटू 0.1 मतलब 5 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 2.5 यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर स्टूडेंट, यस ऑप्शन बी, राइट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 4 MCQ डिस्कस करते हैं। शेल ऑफ मास, तोप गोड़ा है ना, अ शेल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट ब्लास्ट एंड फॉर्म्स 2 parts of mass 9 kilogram and 1 kilogram respectively. If the first mass is stationary, मतलब 9 किलोग्राम मास जो पार्ट होगा वो स्टेशनरी होगा, वेलोसिटी ऑफ सेकंड इज, देखिए अ शेल ऑफ मास, सपोज यहाँ पर एक शेल है, ओके, इसका मास कितना है यहाँ पर m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, इज मूविंग विथ वेलोसिटी, नाउ इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, लेट इट इज v इज इक्वल टू कितने 10 मीटर पर सेकंड, ओके। व्हेन इट ब्लास्ट एंड फॉर्म्स 2 parts, मतलब यहाँ पर इस तरह से 2 पार्ट्स तैयार होंगे, तो एक पार्ट का मास कितना होगा m, सपोज इट इज़ m1 इज इक्वल टू 9 किलोग्राम, और दूसरा जो पार्ट होगा उसका मास है m2 इट इज़ इक्वल टू 1 kg। अब कंडीशन क्या है देखिए, इफ़ फर्स्ट पार्ट मास इज स्टेशनरी, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी v1 होगी तो ये कितने होगी 0 होगी स्टूडेंट, बिकॉज ये रेस्ट है। लेकिन स्मॉल पार्ट जो होगा m2 दैट इज़ 1 किलोग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्ट, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी v2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल एंड न्यूमेरिकल, एक शेल तोफ गोला होता है ना शेल, ओके, दैट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एंड उसका मास कितना है 10 किलोग्राम और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ओके। अब यहाँ पर आने के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है, तो एक पार्ट जो होगा वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है। जैसे देखिए दैट शेल इज फायर्ड फ्रॉम द गन एंड इट इंसिडेंट ऑन सम सरफेस, तो वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, तो लार्ज वाला जो पार्ट है 9 किलोग्राम का वो रेस्ट रहेगा,
लेकिन स्मॉल पार्ट जो होगा 1 किलोग्राम, नाउ इट इज़ मूविंग विथ दैट वेलोसिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो चलिए ये शेल इज़ मूविंग है यहाँ पर, तो बिफोर ब्लास्ट ओके, मोमेंटम कितना होगा, दैट इज़ P1 इज इक्वल टू यम वी, लेट इट इज़ P, हम P कंसिडर करते हैं इसको, यम वी, ये बिफोर ब्लास्ट मोमेंटम है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। नाउ आफ्टर ब्लास्ट लेट मोमेंटम इज P डैश, तो मोमेंटम क्या रहेगा आफ्टर ब्लास्ट, ये दो पार्ट हो गए ना, तो मास m1 और इसकी वेलोसिटी v1, तो m1 v1 प्लस सेकंड वाला पार्ट मास m2 और उसकी वेलोसिटी जो हमें निकालनी है v2। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिफोर ब्लास्ट एंड आफ्टर ब्लास्ट मोमेंटम टोटल कैसा रहता है, सेम रहता है, इसलिए हम यहाँ पर P डैश इज इक्वल टू P लिख सकते हैं, मतलब ब्लास्ट के बाद जो मोमेंटम होगा P डैश इज इक्वल टू P, दैट इज़ द मोमेंटम बिफोर ब्लास्ट। ओके, तो P डैश मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी, m v, तो अब वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर, m1 9 इंटू v1 0 प्लस m2 1 kg इंटू v2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, इज इक्वल टू m मास ऑफ द शेल बिफोर ब्लास्ट 10 kg इंटू, और उसकी स्पीड कितनी 10 है, तो इसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, 9 इंटू 0 0 हो गया, तो यहाँ पर 1 इंटू v2 की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 10 100 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट। सो ऑप्शन इज सी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए 5 नंबर MCQ, एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉकेट इनटू 3 पार्ट्स, मतलब एक रॉक है, ओके, तो उसका एक्सप्लोजन हो जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, these 2 are 1 kilogram first part moving with velocity 12 meter per second and 2 kilogram second part moving with velocity of 8 meter per second. If the third part flies off with velocity of 4 meter per second, the mass of the rock will be, देखिए यहाँ पर एक रॉक है, इस तरह से रॉक हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, ब्लोज मतलब एक्सप्लोड होने के बाद उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, तो ये 1 2 और ये 3, ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट होगा m1, ये पार्ट सेकंड कंसिडर करते हैं हम m2, तो ये मूव हो जाते हैं इस तरह से कि दोनों के बीच एंगल कितना होगा, राइट एंगल। देखिए कंडीशन क्या दी, 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, लेट m1 और m2 दे आर मूविंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो इनकी वेलोसिटी हम लेंगे v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2। ओके, और ये थर्ड वाला पार्ट जो होगा इसका मास m3, लेट इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v3, और जिसकी वैल्यू कितनी दी, 4 मीटर पर सेकंड। द मास ऑफ द रॉक हमें निकालना है। देखिए इस तरह की कंडीशन हमने डिस्कस की थी एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर, है ना। तो कंसिडर कीजिए कि फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम होगा P1, सेकंड पार्ट का मोमेंटम P2 और थर्ड का पार्ट का मोमेंटम P3। तो आउट ऑफ 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स आर मूविंग राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो थर्ड पार्ट का जो मोमेंटम होगा दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंटम। तो यहाँ पर P3 इज इक्वल टू वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P3 इज इक्वल टू रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, राइट, दैट इम्प्लाइज अब P3 मतलब थर्ड पार्ट का मोमेंटम, मास कितना है यहाँ पर m3, ओके, वेलोसिटी v3 इज इक्वल टू रूट P1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, मास m1
स्पीड v1, तो m1 v1 और ब्रैकेट का स्क्वायर होगा प्लस p2 स्क्वायर मतलब सेकंड पार्ट का मोमेंटम, तो ये m2 v2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब इसमें गिवन वैल्यूज़ कौन कौन से देखें। फर्स्ट पार्टिकल का मास और वेलोसिटी दोनों दिए ना, 1 किलोग्राम और स्पीड कितनी है 12 किलोग्राम। ओके, तो मास 1 किलोग्राम और वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट के लिए देखें, सेकंड पार्ट मूविंग विथ, तो सेकंड पार्ट का मास कितना है 2 kg, तो m2 की वैल्यू है 2 kg और v2 कितना है यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड। देन इफ थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ वेलोसिटी, मतलब v3 की वैल्यू यहाँ पर दिए हैं 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये जो 6 टर्म्स है, आउट ऑफ 6 5 आर गिवन, तो m3 हम निकाल सकते हैं ना। अगर m3 की वैल्यू निकाल सकते तो टोटल मास ऑफ द रॉक क्या होगा, बिकॉज 3 पार्ट्स आर जनरेटेड फ्रॉम द रॉक, तो तीनों पार्ट का जो टोटल मास होगा दैट इज़ द मास ऑफ रॉक। तो इस इक्वेशन से हम m3 की वैल्यू पहले निकालेंगे और बाद में फिर रॉक का टोटल मास निकालते हैं, दैट इज़ m1 प्लस m2 प्लस m3। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। m3 इंटू v3 कितना है यहाँ पर 4 इज इक्वल टू रूट m1 1 इंटू 12 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस m2 2 इंटू v2 8 और ब्रैकेट का स्क्वायर। तो रूट में कितना आएगा 12 इंटू 1 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 256, राइट। नाउ m3 इंटू 4 इज इक्वल टू रूट, अब इनके एडिशन देखिए 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 अगेन कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 400। सो 400 ये किस फिगर का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है ना, तो ये 20 होगा स्टूडेंट। देयरफॉर m3 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 है ना, m3 इज इक्वल टू ये 4 इधर डिनोमीटर चला जाएगा, तो m3 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 20/4 मतलब 5 किलोग्राम। तो थर्ड पार्ट का भी मास निकल गया यहाँ पर है ना 5 किलोग्राम। तो हमें क्वेश्चन क्या है देखिए, द मास ऑफ द रॉक विल बी, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टिकल का मास कितना है अगर ऐसे पूछते हैं तो फिर आंसर क्या होगा 5 kg, दैट इज ऑप्शन ए। लेकिन हमें मास ऑफ द रॉक पूछा है ना, तो देयरफॉर मास ऑफ रॉक इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 की वैल्यू कितने हैं 1 kg प्लस m2 2 kg प्लस m3 की वैल्यू आ गई कितनी 5, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 8 किलोग्राम, बराबर है 8 किलोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर बी, यस राइट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 6 नंबर का न्यूमेरिकल है यहाँ पर, सिंपल सा न्यूमेरिकल एकदम। अ 15 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg with a speed of 1000 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखिए जो एप्लीकेशन है यहाँ पर, लेट दिस इज अ मॉडर्न गन, ओके, और इसके अंदर ये बुलेट है, इनिशियली बोथ आर रेस्ट, लेट m1 is the mass of gun, ओके, तो मास ऑफ गन कितना दिया है यहाँ पर 2 किलोग्राम। देन u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखिए इनिशियल पोजीशन में गन और बुलेट दोनों कैसे रेस्ट पोजीशन में, तो u1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ओके। लेट m2 बी द मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इसकी वैल्यू कितनी दी है 15 ग्राम, मतलब किलोग्राम में कितना होगा 15 इंटू 10⁻³ ये हो गया किलोग्राम, ओके। और ये भी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0 होगी ना, बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट। नाउ आफ्टर
after firing. Okay, let the bullet is moving with velocity v2 in forward direction. तो यहाँ पर गन बैकवर्ड डायरेक्शन से मूव होगी. लेट इट इज v1. सो दैट दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी. फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. रिकॉइल वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि अगर बुलेट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ हाई स्पीड, दैट इज नोन एज मजल वेलोसिटी. ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी. और गन क्या होती है कि किक बैक हो जाती है, मूविंग बैकवर्ड विथ सर्टन वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी. तो हमें v1 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है स्टूडेंट. ओके, तो आफ्टर फायरिंग क्या होगा? आफ्टर फायरिंग तो पहले बिफोर फायरिंग का मोमेंटम हम निकालते हैं. ओके, देखिए बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू 0. बिकॉज u1 u2 दोनों की वैल्यू 0 है ना, तो ये 0 हो जाता है. ओके, नाउ आफ्टर फायरिंग के बाद क्या होगा? टोटल मोमेंटम. देखिए मास ऑफ गन m1 और रिकॉइल वेलोसिटी v1, तो m1 v1 प्लस मास ऑफ बुलेट m2 और उसकी मजल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. वाई? बिकॉज बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग, अगर बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम 0 है, इसका मतलब आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम 0 ही रहेगा ना स्टूडेंट. तो देखते हैं यहाँ पर m1 v1 इज इक्वल टू इधर आने के बाद माइनस m2 v2 हो जाता है. तो v1 की वैल्यू निकालनी है ना हमें, माइनस m2 बाई m1 इंटू v2. तो ये माइनस m2 कितना है? देखिए मास ऑफ बुलेट ये 15 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय m1 मास ऑफ गन है 2. ओके, इंटू v2 दैट इज मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बहुत ज़्यादा होती हो. तो v2 की वैल्यू कितनी दी है? देखिए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन, ओके, विथ अ स्पीड ऑफ 1000. तो v2 की वैल्यू कितनी है? 1000 मीटर पर सेकंड. तो इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड. तो v2 की वैल्यू 10⁻3. देखिए 10⁻³ 10⁻3 कैंसिल, इजी हो गया. और v1 इज इक्वल टू माइनस 15/2 मतलब 7.5. ओके, और यूनिट मीटर पर सेकंड. तो ये रिकॉइल वेलोसिटी होगी. तो देखिए नेगेटिव साइन शोज दैट द गन इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट. सपोज बुलेट राइट की तरफ मूव होती है, तो वेक्टर्स विच आर डायरेक्टेड, वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट साइड आर पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पर गन की वेलोसिटी माइनस आ गई, इसका मतलब ये रिकॉइल होगी. सो रिकॉइल वेलोसिटी, देयरफॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 7.5 मीटर पर सेकंड. इस स्पीड से वो रिकॉइल हो जाएगी. राइट स्टूडेंट.